सस्काल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन के बारे में। सो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी लिस्ट के कुछ मेथड्स के बारे में और लिस्ट के बारे में भी डिस्कस किया था। सो स्ट्रिंग बेसिकली लिस्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और स्ट्रिंग को हम क्यों यूज करते हैं इसके बारे में भी हम अब डिस्कस करते हैं। सो अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन राइट की है। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। अब जैसे कि हमारा नेम है, जैसे कि हमारे चैनल का नेम है, आप नीचे देख सकते हैं जीत कोड। सो ये बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं और इस नेम में JITCODE ये सभी कैरेक्टर्स हैं। अब इन सभी कैरेक्टर्स को ग्रुप करने के लिए मींस कि हम इन सभी कैरेक्टर्स को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं, इसीलिए स्ट्रिंग को हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं। अब लिस्ट भी सिमिलर ही काम करती है, लेकिन लिस्ट में हम वैल्यूज स्टोर करवाते हैं। लिस्ट बेसिकली या ग्रुप ऑफ वैल्यूज या सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है। वैल्यूज में वो कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकती है, वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, वो फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रिंग में हम ओनली कैरेक्टर्स को ग्रुप कर सकते हैं। सो इसीलिए स्ट्रिंग को हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं। मैं होप करता हूं कि आपको स्ट्रिंग का जो बेसिक ओवरव्यू है उसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो जैसे हमने लिस्ट में डिस्कस किया था, लिस्ट के सभी आइटम्स का कोई ना कोई इंडेक्स होता है और उसमें हम किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उसके इंडेक्स को यूज करते हैं। ऐसे ही यहां पर स्ट्रिंग का भी इंडेक्स होता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि नीचे 0 से लेकर 6 तक मैंने इंडेक्स राइट किया है। सो इंडेक्स जो है वो बेसिकली 0 से ही स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जो जे कैरेक्टर है उसका इंडेक्स 0 है। अगर हमने स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट को देखना है तो हम वहां पर राइट करेंगे सबसे पहले स्ट्रिंग का नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इंडेक्स की वैल्यू राइट करेंगे और उस इंडेक्स के ऊपर जो भी कैरेक्टर वहां पर होगा वो हमें प्रिंट हो जाएगा। हम आगे आइडियली में भी इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो प्रैक्टिकली आपकी वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब इंडेक्स को डिस्कस करने के बाद हम आगे मूव करते हैं और आगे मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रिंग का बेसिकली नेगेटिव इंडेक्स भी होता है, जैसे लिस्ट का नेगेटिव इंडेक्स होता है। सो मैं स्ट्रिंग के टॉपिक को आपको लिस्ट के साथ कंपैरिजन करके बता रहा हूं, इसीलिए अगर आपने लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको एक बार जरूर देख लेना। आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम किसी भी स्ट्रिंग को कैसे आइटरेट कर सकते हैं फॉर लूप की मदद के साथ। अब आइटरेट करने का क्या मतलब है कि किसी स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट को देखना या एक एक एलिमेंट को प्रोसेस करना, मींस कि एक एक एलिमेंट के ऊपर ट्रेवल करना। सो जैसे कि आप यहां पर एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहां पर हमने फॉर लूप अप्लाई किया है फॉर आई इन ST। अब जब हमने फॉर लूप को डिस्कस किया था पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सो हमने देखा था कि फॉर लूप बेसिकली एक सीक्वेंस के ऊपर काम करता है और उस वीडियो में हमने सीक्वेंस दिया था रेंज फंक्शन की मदद के साथ। सो रेंज फंक्शन भी हमें सीक्वेंस ही प्रोवाइड करता है और उस सीक्वेंस के ऊपर हमारा जो फॉर लूप है वो काम करता है। अब हमारी जो स्ट्रिंग है वो भी बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही है। सो हम स्ट्रिंग को और लिस्ट को भी फॉर लूप की मदद के साथ आइटरेट कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर राइट किया गया है फॉर आई इन ST। अब ST हमारी स्ट्रिंग का नाम है और स्ट्रिंग में ग्रुप ऑफ वैल्यूज है जीत कोड। सो यहां पर हमने राइट किया है फॉर आई इन ST। अब जो आई है वो बेसिकली आइटरेट करने के लिए वेरिएबल है और यहां पर हमने सीक्वेंस दिया है ST को, क्योंकि ST एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। अब जब ये फॉर लूप चलेगा तो ये काम क्या करेगा, हमने सिंपली प्रिंट करवाना है आई की वैल्यू को। सो अब आप आगे देखना कि सबसे पहले यहां पर आई की वैल्यू हो जाएगी J, क्योंकि सबसे पहले सीक्वेंस में हमारे पास J है। सो सबसे पहले हमारी आउटपुट में प्रिंट होगा J, उसके बाद प्रिंट होगा I, उसके बाद प्रिंट होगा T, मींस कि ये I की वैल्यू चेंज हो रही है। I स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट के ऊपर पास हो रहा है, मींस कि हर एक एलिमेंट को ट्रेवल कर रहा है। फिर वैल्यू हो जाएगी I की C, फिर O, फिर D और फिर E। सो ऐसे हमारी जो स्ट्रिंग है उसको हम आइटरेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। अब हमने ये थ्योरेटिकली देख लिया कि ये सारा जो काम है ये बेसिकली होता कैसे है। अब हम आइडियली शेल में जाते हैं और वहां पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं कि कैसे हम फॉर लूप की मदद से स्ट्रिंग को आइटरेट कर सकते हैं, कैसे हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और कैसे उसके इंडेक्स से हम कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इन सभी फैक्टर्स के बारे में अब प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने आइडियली शेल के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाएंगे। सो स्ट्रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल का नेम राइट करना पड़ेगा कि किस वेरिएबल में हम इस स्ट्रिंग को स्टोर करवाना चाहते हैं। सो यहाँ पर हमने राइट कर दिया है
s इज इक्वल टू, अब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। सो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे और फिर आपको यहाँ पर कैरेक्टर्स एंटर करवाने पड़ेंगे। सो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नेम ही एंटर करवा दूंगा, जीत कोड, और एट द एंड आपको उन डबल कोट्स को बंद करना है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे और यहाँ पर आप s को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो स्ट्रिंग है वो क्रिएट हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर डबल कोट्स ही लगाने हैं, आप यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाकर भी एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर s1 वेरिएबल में सिंगल कोट्स लगाकर स्ट्रिंग को क्रिएट किया है, और जैसे मैं s1 प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पर जीत कोड जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। सो अगर हमने इस s1 वेरिएबल की टाइप को चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग है या कोई और डेटा टाइप है, तो हम टाइप फंक्शन को यूज करके कर सकते हैं। सो जैसे ही मैं टाइप के पेरेंथेसिस में वेरिएबल को पास करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर str मीन्स की स्ट्रिंग क्लास शो हो रही है, मीन्स की जो s1 वेरिएबल है उसमें जो डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का है। सो अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि कैसे हम एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद के साथ। अब हमने इसका इंडेक्स डिस्कस किया था पीपीटी में, सो उसको जरा देख लेते हैं। सो इंडेक्स से हम स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम s1 स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं इंडेक्स की मदद के साथ, सो सिंपली हम यहाँ पर राइट करेंगे स्ट्रिंग के वेरिएबल का नेम जो कि है s1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम सिंपली 0 राइट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स है वो 0 है। सो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो j कैरेक्टर है वो प्रिंट हो चुका है। सो ऐसे आप इंडेक्स को यूज करके किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर आप नेगेटिव इंडेक्स को भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्स बेसिकली स्ट्रिंग के एंड से स्टार्ट होता है। यहाँ पर s1 स्ट्रिंग में जो e है उसका इंडेक्स है -1। सो जैसे मैं यहाँ पर s1 -1 एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास e जो कैरेक्टर है वो प्रिंट हो चुका है। और जैसे मैं यहाँ पर फिर से नेगेटिव इंडेक्स को यूज करके यहाँ पर -3 राइट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -1 -2 और -3 मीन्स की o जो कैरेक्टर है वो हमें प्रिंट हो चुका है। अब हमने इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया, और स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे हमने एक वेरिएबल का टाइप चेक करना है, इन सभी फैक्टर्स के बारे में हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं कि कैसे हम फॉर लूप की मदद के साथ किसी भी स्ट्रिंग को आइटरेट कर सकते हैं। सो फॉर लूप को अप्लाई करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जो कि है फॉर, और फिर हमने यहाँ पर वेरिएबल को लगाना है, मीन्स की जिस वेरिएबल ने हर एक वैल्यू तक, हर एक कैरेक्टर तक जाना है, और इसके बाद हमने और इन कीवर्ड लगाकर हमने सीक्वेंस राइट करना होता है। सो हमारी जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली s1 वेरिएबल में है। सो यहाँ पर हम s1 वेरिएबल का नेम राइट कर देंगे, और जैसे ही मैं यहाँ पर कॉलन लगाकर एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडेंटेशन आ चुकी है। सो अब हमने यहाँ पर राइट करना है कि हम इस फॉर लूप से क्या करवाना चाहते हैं। सो हमने सिंपली i की वैल्यू को ही प्रिंट करवाना है, क्योंकि हमने सिंपली देखना ही है कि कैसे हम फॉर लूप को यूज करके स्ट्रिंग को आइटरेट कर सकते हैं। सो जैसे ही मैं यहाँ पर एक बार एंटर करूंगा तो ये हमसे कहेगा कि क्या आप और इस फॉर लूप से कुछ काम करवाना चाहते हैं। सो हमने सिंपली प्रिंट ही करवाना है i की वैल्यू को। सो हम यहाँ पर फिर से एंटर कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो s1 स्ट्रिंग थी जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स थी, वो सभी कैरेक्टर्स हमारे पास प्रिंट हो चुके हैं। मींस कि सबसे पहले i वेरिएबल गया j के पास, फिर i के पास, फिर t के पास, फिर c के पास, फिर o के पास, फिर d के पास और फिर e के पास। सो ऐसे हम किसी भी स्ट्रिंग को फॉर लूप की मदद के साथ आइटरेट कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली इम्यूटेबल है। ये बात मैंने लिस्ट वाली वीडियो में बताई थी। जो बेसिकली स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, मींस कि अगर हमने किसी भी वेरिएबल में स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया और बाद में हम चाहें कि उस स्ट्रिंग की वैल्यू को चेंज कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं चाहता हूं कि s1 जो स्ट्रिंग है उसके 0th इंडेक्स के ऊपर j की जगह के ऊपर वैल्यू आ जाए s, इसकी कैरेक्टर आ जाए s। तो ऐसा करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये हमारे पास टाइप एरर आ चुका है। मींस की जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यही काम अगर मैं लिस्ट के केस में करता तो वहां पर हम बाद में वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लिस्ट है वो बेसिकली म्यूटेबल है। अब मैं होप करता हूं कि आपको स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करना है, स्ट्रिंग क्या है और स्ट्रिंग को कैसे हम फॉर लूप की मदद से आइटरेट कर सकते हैं, इन सभी फैक्टर्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं इजी लैंग्वेज में, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में
पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल जी।